नमस्ते बच्चों। जो आज का अपना लेक्चर है वो है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने स्टडी कर लिया था वो जाउल्स लॉ को स्टडी कर लिया था कि जाउल्स लॉ हमें क्या बताता है, और एक और अपन ने जॉल थॉमसन लॉ को स्टडी कर लिया था, जॉल थॉमसन इफेक्ट को, सॉरी। जो जाउल्स लॉ था वो किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए था, आइडियल गैस के लिए था। और जो अपना जॉल थॉमसन इफेक्ट था वो था एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर, एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर किसके लिए था? रियल गैस के लिए था, रियल गैस के लिए था। तो ये अपन ने दोनों स्टडी कर लिए थे। एक बार दोनों को रिपीट कर रहा हूं मैं। जाउल्स लॉ ने क्या बताया था? जाउल्स लॉ ने बताया करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अपने जाउल्स थॉमसन इफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? व्हेन ए गैस एक्सपैंड फ्रॉम ए सर्टेन प्रेशर टू ए लोअर प्रेशर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन थ्रू ए पोर्स प्लग द गैस शोइंग कूलिंग, मींस अपन ने ये पढ़ा था कि पोरस प्लग के जरिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब किसी गैस को एक्सपेंड किया जाता है, यहाँ प्रेशर हाई है और यहाँ प्रेशर क्या है? लो है, तो गैस हमारी क्या करती है? शो कूलिंग शो करती है। इस बात को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अपन ने क्या पढ़ा? किसी पोरस प्लेट से जब किसी गैस को अंडर प्रेशर P1 जो कि हाई है एज कंपेरिजन टू दिस, जब P1 से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ एक्सपेंड किया जाता है तो जो अपनी गैस है वो क्या करती है? कूलिंग शो करती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग शो करती थी, बाकी अदर गैसेस है वो कूलिंग शो करती है। ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। जो आज का मेरा टॉपिक है अपन ने कल एक और पढ़ लिया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा, अपन ने शायद ये भी कर लिया था, जॉल थॉमसन कोफिशिएंट को भी स्टडी कर लिया था, जो हमारा क्या है था? करली टी अपॉन करली पी एच। और इसी के बेस पे अपन ने क्या पढ़ा था? इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था। इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है अपन ने ये भी देख लिया था कि इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या होता है? म्यू जेटी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आज जो मेरे को स्टडी करना है, एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं या इसको अलग से लिख लूं, ये बस इसको रिजल्ट को याद रखना है। ये आगे अब जो करवाऊंगा उसमें यूज होगा कि क्या हो रहा था? कूलिंग होती है जब लोअर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में जाती है कोई गैस थ्रू द पोर्स प्लेट। जो आज का अपना टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है जॉल थॉमसन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के क्रम में जो अपना कल जॉल थॉमसन कोफिशिएंट आया था वो होता क्या है? मेरे को पता है, आपको पता होगा। हम मान भी लेते हैं कि जो एंथैल्पी है किसका फंक्शन है? प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? DH इज इक्वल टू करली H विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP प्लस का डेरिवेटिव ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर DT। अब आपने कल ये पढ़ा था कि जो जॉल थॉमसन इफेक्ट के अंदर की जो जॉल थॉमसन है इफेक्ट है वहां क्या था? आइसोएंथैल्पिक था, एंथैल्पी क्या थी? कांस्टेंट थी। तो अगर एंथैल्पी कांस्टेंट थी तो अपना DH क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। DH जीरो को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो किस में चेंज हो जाएगी? करली H करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP प्लस का करली H करली T एट कांस्टेंट प्रेशर DT इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं DP से। तो जब इस डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय DP, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय DP, तो क्या होगा? जब इसको DP से अप्लाई कर दूंगा
सॉरी dp से डिवाइड कर दूंगा बाय अप्लाइंग द कंडीशन आइसोएंथैल्पिक एंथैल्पी इज अ कांस्टेंट, देन dp यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ एज सच प्लस का करली h डिवाइडिंग बाय करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, करली t डिवाइडिंग बाय करली p एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम जो कोफिशिएंट अपने पीछे पड़े हैं वो अप्लाई करता हूं। एक तो ये देखो करली h अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा है करली t अपॉन करली p एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो आपको शायद याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि करली t डिवाइडिंग बाय करली p एट कांस्टेंट h इज इक्वल टू म्यू Jp। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप देख भी चुके हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ म्यू Jp पुट कर देता हूँ, म्यू Jp। अब हमारा क्या था, हीट कैपेसिटी Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो किसके बराबर आया था, याद हो तो आपको, करली h अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, वो इसके बराबर आया था, जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, करली h अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, Cp के बराबर होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक बार देखना जरा, करली h अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस का Cp इंटू में म्यू Jt इज इक्वल टू म्यू Jp Jt सॉरी जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट है इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो सोल्व करके जब इस इक्वेशन को लिखेंगे, देखना जरा, इस क्वांटिटी को मैं उस तरफ ले जाऊँ या इस क्वांटिटी को मैं उस तरफ ले जाऊँ, तो दोनों में से क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। मैंने क्या किया, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं इस तरफ ले आया, तो जब ये पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, Cp म्यू Jt जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस का करली h अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ चुका है। इस Cp को वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू Jt इज इक्वल टू 1/Cp माइनस का है ये करली h अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेरा क्या आ चुका है, जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तो अगर मेरे को करली h अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसकी वैल्यू पता है, Cp की वैल्यू पता है, तो मैं जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट को क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस इस रिजल्ट को छोड़ देते हैं, बाकी सबको रब कर देते हैं। तो अपन ने क्या ड्राइव किया, जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, और जो रिजल्ट आया मैं एक तरफ करके लिख लेता हूं क्योंकि आगे ये यूज होगा, म्यू Jp माइनस का 1/Cp करली h अपॉन करली t सॉरी करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या आएगी वो हमें देखनी है। तो यही लेके चलता हूं मैं, जो अपने पढ़ा है जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट, इस तरफ लिख लेते हैं, म्यू Jt इज इक्वल टू माइनस का 1/Cp क्या है था, करली h अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अपना आ चुका था। H एंथैल्पी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। तो जो एंथैल्पी की वैल्यू है U प्लस पी वी मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू जॉल थॉम्सन कोफिशिएंट माइनस का Cp करली y करली p अंदर U प्लस पी वी कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे देखते हैं पापा, सॉल्व करके लिखते हैं इसको। तो क्या आया, माइनस का 1/Cp, इसको डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, करली U अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस में करली PV डिवाइडिंग बाय करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ चुका है। ये किसके बराबर है,
जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट के बाद। अब जो ये टर्म है इसको मैं क्या करता हूँ, करली वी से डिवाइड कर देता हूँ, करली वी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। याद रखना ये करली यू है, इंटरनल एनर्जी, माइनस का 1/Cp करली यू, करली वी से डिवाइड कर दिया, करली वी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो करली पी था ये इसके नीचे ले गया, कंडीशन अप्लाई किया कर दी, कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस का करली पी वी डिवाइडिंग बाय करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दी। अब देखो अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ क्या होता था, जीरो होता था। अगर ये क्वांटिटी जीरो है अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1/Cp जीरो मल्टीप्लाइंग में दिस करली वी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस का करली पी वी करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्वांटिटी क्या होगी, जीरो। अब इस क्वांटिटी को देखते हैं, देखो पी वी क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो आर भी कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो पी वी क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट लेके चलते हैं, देखो कंडीशंस के अंदर पहले ही, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो आर भी कांस्टेंट, पी वी क्या कांस्टेंट। अगर पी वी कांस्टेंट है तो पी वी का डेरिवेटिव भी क्या होगा, पी वी का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो अपना म्यू जे टी फॉर आइडियल गैसेस क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स क्या हुआ, ना तो टेम्परेचर की जो अपना सब्सटेंस था या जो अपनी गैस अपन लेके चले थे उसके अंदर कोई भी कूलिंग नहीं हुई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है वो अपन देख लेते हैं। एक बार वापस उसके डेफिनेशन पे चलते हैं जो जॉल थॉमसन ने बताया था। जॉल थॉमसन ने क्या बताया था कि जब किसी गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करते हैं थ्रू द पोर्स प्लेट, तो जो गैस है वो कूलिंग शो करती है। ऐसा होता क्यों है, देखो जो रियल गैस थी, मैंने यहाँ लिखा भी था, आपने ध्यान दिया लेक्चर जब स्टार्ट किया था, एडियाबैटिक कंडीशन रियल गैसेस। जॉल थॉमसन किस पे एप्लीकेबल था, रियल गैसेस पे क्या था, एप्लीकेबल था। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। वंडर वाल गैसेस इक्वेशन पढ़ी हो किसी ने फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपने सुना भी होगा, टीचर ने बताया भी होगा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। मैंने क्या किया, जॉल थॉमसन के अकॉर्डिंग हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया। जब गैस को एक्सपेंड करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना गैस के, तो जो गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे उनको दूर करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो कहाँ से आएगी, वो जो सब्सटेंस है, जो गैस है, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी वहां यूज होगी मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए। मींस जो गैस की इंटरनल एनर्जी अगर कम होगी तो गैस का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और क्या करेगी, कूलिंग शो करेगी। इसलिए मैंने क्या लिखा था, भी कूलिंग शो करती हैं गैसेस कब, जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाते हैं थ्रू द पोर्स प्लेट अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। ये तो क्या था रियल गैसेस में। आइडियल गैसेस में जीरो क्यों आया, देखो आइडियल गैसेस में इंटरेक्शन होती ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या मानते हैं कि जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इंटरेक्शन ही नहीं है जब गैस को एक्सपेंड किया जाएगा, सिंपल सी बात है, तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी वहां यूज होनी चाहिए थी मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए, वहां वो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं होगी और हमारा म्यू जे टी क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी और गैस क्या करेगी, ना कूलिंग शो करेगी और ना हीटिंग शो करेगी। जब कोई गैस ना हीटिंग शो करती है ना कूलिंग शो करती है तो म्यू जे टी क्या होता है, जीरो होता है। इनवर्जन टेम्परेचर भी इसी को ही बोलते हैं। तो ये क्या था, जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस। अब जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए क्या होता है, फॉर रियल गैस, रियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पी वी प्लस का ए बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डिवाइडिंग बाई वी। पी को माइनस बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी बी। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब ध्यान से सुनना एक बात, इसको क्वेश्चन नंबर मान लिया। अगर मान लो कांस्टेंट ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले ही बहुत स्मॉल है तो दो स्मॉल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर प्रेशर क्या है, काफी कम है, अगर प्रेशर लो है
तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, और ये दोनों छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो ए बी की मल्टीप्लाई और छोटी होगी, मीन्स ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल या बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन को क्या लिखेंगे, पी वी प्लस का ए डिवाइडिंग बाई वी माइनस का पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से पी वी की वैल्यू निकाल देते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ को उधर ले जाते हैं, तो क्या आएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस का ए डिवाइडिंग बाई वी प्लस का पी बी। देख लो क्या किया, ये प्लस का था इस तरफ ले गया माइनस का हो गया, ये माइनस का इस तरफ ले गया प्लस का हो गया। तो इस इक्वेशन को जब यहाँ लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से उठाएंगे v की वैल्यू, पी वी इज इक्वल टू आर टी गैस इक्वेशन से, फॉर 1 मोल ऑफ गैसेज v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो ये जो वैल्यू है v की ये यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए आर टी पी प्लस का पी बी। अब इस सारे इक्वेशन को क्या करें, प्रेशर से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पी वी था, पी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी आर टी डिवाइडिंग बाई पी माइनस का पी से पी कैंसिल तो क्या आ जाएगा, आर टी प्लस का बी। क्या किया मैंने, सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, प्रेशर से डिवाइड कर दिया सारी की सारी इक्वेशन को। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 2। एक इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना। यहाँ से क्या करेंगे, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या आएगा, करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेंगे टी का डेरिवेटिव 1 तो आर बाई पी माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी का जो डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो क्या होता है, माइनस का सॉरी प्लस में चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, और अपने पास क्या है माइनस का 1 बाई टी, तो माइनस माइनस प्लस एंड अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए आर टी स्क्वायर, माइनस किस में चेंज, प्लस में चेंज, बी का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब मैंने ये कहा था इस इक्वेशन को ध्यान से याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, आर बाई पी की वैल्यू, जो इक्वेशन 2 है आर बाई पी की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आर बाई पी की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी देखना जरा, बी ये इधर जो बी है इधर आके किस में, माइनस में चेंज, ठीक है, जो माइनस का ए बाई आर टी है इस तरफ आके प्लस में चेंज, किसके बराबर, आर टी पी। मेरे को वैल्यू निकालनी है आर बाई पी की, तो t है यहाँ, इस t को यहाँ ले आए तो क्या आ जाएगा, v माइनस बी के डिवाइडिंग में आ जाएगा t, इसके डिवाइडिंग में है तो क्या आएगा, a डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर हो जाएगा, r डिवाइडिंग बाई p। इस r डिवाइडिंग बाई p की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, करली v डिवाइडिंग बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v माइनस b डिवाइडिंग बाई टेम्परेचर प्लस का a डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर प्लस का a डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा, एक बार ऊपर वाले को रब कर दूंगा सारे का। इसको भी रब कर दें, इसको पढ़ा रहने दें, अभी अपने यूज में है। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, करली वी करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइडिंग बाई टी प्लस का ए डिवाइडिंग बाई आर टी प्लस का ए डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर। टी से मल्टीप्लाई कर दो सारी की सारी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, सॉरी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी करली वी अपॉन करली टी, पी टी कैंसिल, v माइनस बी। अब ये देखो ये ऐसे था, टी स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे जो टी स्क्वायर था 1 प्लस 1 ये 2 में चेंज हो जाएगा, एक को चाहे रब कर दो,
एक को जब रब कर देंगे ये, और जब इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2ART। अब एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपने नहीं पढ़ा है, बस आपको याद रखना है बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक रिलेशन है क्या, T करली V करली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस का करली H करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपको याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम यहाँ। अब देखो क्या है, करली H डिवाइडिंग बाई करली P। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे, जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखना। इसको उल्टा करके लिख दूँ तो V इज इक्वल टू करली H करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसको यहाँ लिख दिया है, इस क्वांटिटी की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो क्या आएगा देखो, प्लस का V माइनस B प्लस का 2ART, ये आ जाएगा। अब देखो प्लस, अब इस V से ये V कैंसिल, इस V से ये V कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0 करली H करली P T माइनस का B प्लस का 2A डिवाइडिंग बाय RT। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालें तो करली H डिवाइडिंग बाय करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये माइनस का इधर आके प्लस में B, ये प्लस का इधर आके माइनस में, इसके बराबर आ जाएगी वैल्यू किसकी, करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही वैल्यू जॉल थॉमसन लॉ के अंदर जो अपन ने डेरिवेटिव निकाला था उसका डेरिवेशन निकाली थी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर, इसके अंदर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा देखना, यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू JT इज इक्वल टू माइनस का 1/CP, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा B माइनस का 2A डिवाइडिंग बाई RT, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा 1/CP 2A डिवाइडिंग बाई RT माइनस का P। ये अपना क्या आ चुका है, रियल गैसेस के लिए रिलेशन आ चुका है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।